तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी फ्लाइंग शिप को दिखाया जाता है जो कि क्लियर स्काई सेट के बिल्कुल बाहर खड़ी होती है और उस शिप के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि लुओ जेंग, डायू और चेंग जून अपने सभी डिसाइपल के साथ वहां पे मौजूद होता है और वो लोग ब्लेड बग मिशन के लिए रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। जिसके बाद लुओ जेंग चेंग जून से कहता है कि हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चेंग जून उससे कहता है कि तुम अभी विसेरा रिफाइनमेंट में हो, इसके बावजूद भी तुमने ये ब्लेड बग मिशन चुना है। तुम वाकई में मरना चाहते हो, मगर तुम्हें अपने अलावा दूसरों का भी सोचना चाहिए। तो जेंग उससे कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चेंग जून कहता है कि बहुत अच्छी बात है, मगर जब तुम खतरे में पड़ जाओ तो फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। ये सुनकर जेंग कहता है कि ठीक है, मैं भले मर भी जाऊं तब भी मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये सुनकर चेंग जून को गुस्सा आता है, वो अपनी स्वॉर्ड निकालने की करता है, मगर डायू बीच में आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें तो प्रिंसेस ने कहा था कि तुम हमारे साथ चलोगे ताकि तुम हमारी हिफाजत करो। क्या तुम प्रिंसेस के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो? ये सुनकर वो अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है। जिसके बाद डायू लुओ जेंग से कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, अगर तुम्हारी जान को खतरा हुआ तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, तुम्हें इससे मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है और इसी तरह उनका फर्स्ट मिशन शुरू हो जाता है। जिसके बाद हमें उसी शिप में एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि इस बार मैं अपने मिशन को जरूर पूरा करने वाला हूँ। जिसके बाद वहाँ कुछ और डिसाइपल भी होते हैं जो कि किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। और वहीं पे बैठा एक जूनियर डिसाइपल अपने सीनियर से कहता है कि क्या ये ब्लेड बग मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? तो उसका सीनियर उससे कहता है कि ये ब्लेड बग मिशन किसी ट्रायल की तरह नहीं है जहां तुम एलिमिनेट हो जाते हो, यहाँ तुम जरा सी गलती से भी जान से जा सकते हो। मगर फिर दूसरा डिसाइपल कहता है कि उसे डराओ मत, हमारे साथ यहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और फिर वहाँ पे एक शख्स आता है और उनसे कहता है कि दूर हट जाओ और इस बॉक्स को टच मत करना। वो उस बॉक्स को जाकर एक जगह रख देता है और उस बॉक्स में बहुत ज्यादा बारूद भरा होता है। जिसके बाद हम लोग लुओ जेंग को देखते हैं। लुओ जेंग क्लियर स्काई सेट की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद एक आइस फ्लावर उसके चेहरे पे आ गिरता है तो वहाँ पे डायू आ जाती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह क्लियर स्काई सेट को क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है या फिर तुम्हें कोई पछतावा हो रहा है कि तुम इस मिशन पे क्यों जा रहे हो? तो जेंग उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम वहां जा रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने जब सुना कि बहुत सारे बग्स इसी तरफ आ रहे हैं तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उन्हें तुम्हारे साथ जाकर वहीं खत्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी फैमिली को मारने वाले भी यही डीमंस हैं। मगर मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरी पहले की सारी याददाश्त गायब हो चुकी है। मुझे बस इतना याद है कि मैं क्लियर स्काई सेक्ट में आई थी। ये सुनकर लुओ जेंग कहता है कि तुम्हारी मेमोरी गायब होना तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो डायू उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर लुओ जेंग अपने फिश वाले जेट पेंडेंट की तरफ देखता है और उसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो लोग एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहां पे हर तरफ फॉग ही फॉग फैली हुई होती है। जिसे देखकर डायू कहती है कि मुझे लगता है कि शायद यही ब्लेड बग वैली है। मगर चेंग जून को ये फॉग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फील हो रही थी। वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग होशियार रहना। तो सब लोग चेंग जून के कहने पर अपने अपने स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और सब लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो शिप आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद एक डिसाइपल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लाइंग मॉन्स्टर होता है जो कि उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है। उसे देखकर दूसरा डिसाइपल चिल्लाने लगता है और सबको इन्फॉर्म कर देता है। और फिर एक और डीमन बग आकर एक डिसाइपल पे हमला करने ही वाला था कि अचानक चेंग जून की स्वॉर्ड आकर उसे वहीं पे ही खत्म कर देती है। और चेंग जून सब लोगों से कहता है कि सब लोग होशियार रहना, हम पर डीमंस ने अटैक कर दिया है। तो सब लोग बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और डीमन बग जैसे ही नीचे आता है तो डायू अपनी आइस से उस पर अटैक कर देती है, जिस पर वो बहुत खुश होने लगती है। मगर हम देखते हैं कि उस बग को इस आइस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर अपने ब्लेड से अटैक करने लगता है। तो डायू उस पर अपने आइस एरो से अटैक करती है जो कि उसके पास जाकर रुक जाता है। ये देखकर वो डीमन उस पर हमला करने ही वाला होता है कि बीच में लुओ जेंग आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद जेंग उससे कहता है क्या हुआ, तुम्हारी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही? तो वो कहती है कि पता नहीं, कभी कभी मेरी पावर्स काम नहीं करती, मगर शुक्र है कि हम लोग बच गए हैं।
और दूसरी तरफ चेंग जून उन बग्स को मारते हुए कहता है कि ब्लेड बग्स ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए सब लोग तैयार हो जाओ, बहुत जल्द और भी बग्स आने वाले हैं। और हमें बहुत सारे बग्स को दिखाया जाता है जो कि उसी शिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो बग्स हजारों की तादाद में होते हैं जो कि पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं। तो चेंग जून अपने डिसाइपल से कहता है कि सब लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। तो जैसे ही वो बग्स उन पे अटैक करते हैं तो सब लोग अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और लुवो ज़ेंग एक बग की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर एक जोरदार पंच मारता है, मगर वो बग अपने ब्लेड से आसानी से उसे ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल देता है और तेजी से उसकी तरफ आकर उस पर अटैक करता है, जिस पर लुवो ज़ेंग पीछे हट जाता है, मगर वो बग सीधा उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद ज़ेंग उसके ब्लेड्स को किसी तरह रोकने की कोशिश करता है और फिर वहां पे डायू आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, मगर इस मर्तबा भी उसकी पावर काम नहीं करती। वो दोबारा से अपनी आइस का इस्तेमाल करती है तो इस बार भी उसकी पावर फेल हो जाती है, जिस पर लुवो ज़ेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हारी सारी ट्रिक्स खत्म हो गई हैं तो प्लीज मेरी हेल्प करो। मगर डायू कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे फोकस करने की जरूरत है। ये कहकर उस पर अटैक करने के लिए मिस्टिक आइस एरे क्रिएट करने की कोशिश करती है तो इस बार भी वो फेल हो जाती है। ये देखकर लुवो ज़ेंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन पावर आने के बाद लुवो ज़ेंग उस बग को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो उसके साथ ही ऊपर उठ जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो हम देखते हैं कि उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।